बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते आलू करी, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। कोफ्ते और आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप लोग भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते अगर आप इस रेसिपी के साथ बनाएंगे, इसे फॉलो करेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार, नरम और बहुत ही सॉफ्ट से ये कोफ्ते बनके तैयार होंगे। और इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए जब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का गोश्त लिया है, जो कि तकरीबन अगर वज़न किया जाए तो 250 ग्राम से ज़्यादा है। इसके साथ ही इसमें ख़ास स्पाइस जाएँगे, जिसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून से थोड़ी-सी ज़्यादा तली हुई प्याज़ है। इसके अलावा यहाँ पर पॉपी सीड्स हैं, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून चना है। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम लिया है, हल्दी पाउडर भी 1 टीस्पून से कम लिया है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून लिया है। इसके अलावा ये है दरमियाने साइज़ का 1 प्याज़, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और बिल्कुल फ्रेश सा हरा धनिया। ये हैं वो तमाम चीज़ें जो हमें चाहिए कोफ्तों के मसाले के लिए। तो अब ये तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में डालना है और ग्राइंड कर लेना है बहुत बारीक सा। हरा धनिया और हरी मिर्च को रोकना है। यहाँ पर हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी कोफ्तों के लिए। तो मैंने लिया है ऑयल यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पहले ऐड करूँगी इसमें प्याज। प्याज जो आपके सामने हमने दिखाई थी, वो कोफ्तों के लिए थी और ये प्याज हमने अलग से ग्राइंड की थी, एक बड़े साइज़ की। वो हम यहाँ पर अब मसाला तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, नमक इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम जाएगा। अच्छी तरह से इस मसाले को मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। धीमी आंच पर हमें इस मसाले को तैयार करना है। मसाले को हमें कुक करने के लिए बस ढक्कन ढकना है और धीमी आंच पर इसको थोड़ा-सा पानी ऐड करके रख देना है। दूसरी तरफ हमने कोफ्तों के कीमे को बहुत बारीक सा पीस लिया था। चॉपर में इसको हमने अच्छा सा चॉप कर लिया था और इसके बाद अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च को ऐड कर लेंगे। तो पहले मैंने कोफ्ते एक दफ़ा बनाए थे, रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें कोफ्तों के बीच के अंदर मैंने मसाला हरा भर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं सारा मसाला इसे मिक्स कर दूँगी इस तरह से। कोफ्तों के कीमे को पीसने के बाद थोड़ी देर अगर रखें तो कोफ्ते बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। कोफ्तों को एक साइज़ का बनाने के लिए आप कोई स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अंदाजे से 20 से एक साइज़ के कोफ्ते बना सकते हैं। बस इसी तरह प्रेस करते हुए हाथों से हमें कोफ्ते बना लेना है और ये बनाने के बाद हमें रखना है साइड पर। अब हम जाते हैं मसाले की तरफ। अब देखते हैं कि मसाला अच्छी तरह से अब तैयार हो चुका है, काफ़ी हद तक कुक हो गया है और अब हम इसमें रखेंगे कोफ्ते। भुनते हुए मसाले में हमें कोफ्तों को वन बाय वन शिफ्ट करना है मसाले में और इसके बाद और हमें इसे बहुत धीमी आंच पर कुक करना है। याद रखिएगा कि बहुत लो हीट पर हमें कोफ्तों को ऐड करना है मसाले में और इसके बाद इसको एक साइड से कुक होने के बाद इसका साइड चेंज कर देना है। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 से 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलूओं को कट करके रखा था और इसके बाद धोकर इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। आप चाहें तो आलूओं को अलग से थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं और बस अब इसे धीमी आंच पर हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में कोफ्ते भी कुक हो जाएंगे और आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। बस तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद मैंने आके चेक किया तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनके तैयार हो गए, क्योंकि आलू को भी टाइम नहीं लगता और कोफ्ते भी बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। बस इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है।
चूल्हा बंद करके हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढकेंगे तो जो इसमें ऑयल होगा वो तमाम का तमाम ऊपर आ जाएगा। तो अब सर्विंग से पहले हम इसमें ऐड करेंगे बहुत थोड़ी सी मिकदार में गरम मसाला। गरम मसाला हम ऐड करते हैं खुशबू के लिए। और यहाँ पर अब हमने ऐड कर दिया है दही। दही से भी कोफ्तों का टेस्ट बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 6 to 8 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड किया है। मसालेदार और शोरबे वाले कोफ्ते बनाने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर पानी ऐड करना होगा। तो अब ऑलमोस्ट ये डन है। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।